हरकिशन रद्दी कागजों को इकट्ठा कर उनके लिफाफे बनाया करता और उन्हें बेचता, लेकिन इस काम में उसकी कमाई बहुत कम होती। हमेशा पैसों की तंगी रहती। वो अपने बेटे सोनू की छोटी से छोटी फरमाइश भी पूरी नहीं कर पाता था। बाबा, मेरे दोस्त मोनू के पास बहुत सुंदर खिलौना है, मुझे भी वैसा ही खिलौना चाहिए। अब सोनू बेटे, मैं तेरे लिए खिलौना ला दूंगा, तू पहले लिफाफे बनाने में मेरी मदद कर। ठीक है बाबा। सोनू लिफाफा बनाने में हरकिशन की मदद करने लगता है। सोनू को रद्दी कागजों से खिलौने बनाने का बहुत शौक था। बाबा, मैं ये कागज के टुकड़े ले लूं? अरे ये तो रद्दी कागज है सोनू, तू इनका क्या करेगा? बाबा, मैं इनसे तितली, हवाई जहाज बनाऊंगा। अच्छा अच्छा, ले 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 ले। तभी हरकिशन की पत्नी रमैया सोनू को आवाज लगाती है। सोनू, तूने पहले से ही घर में रद्दी कागजों का ढेर लगा दिया है, पहले उन्हें साफ कर। माँ, मैं उन कागजों से ना खिलौने बनाऊंगा। तेरे खिलौनों के चक्कर में पूरा घर गंदा हो गया है। मैं अभी आता हूँ माँ। सोनू खेलने चला जाता है। फटी हुई साड़ी में लिपटी रमैया हरकिशन के लिए चाय लेकर आती है। वो देखती है कि हरकिशन की आंखों में आंसू भरे हुए थे। सोनू के बाबा, क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू? सोनू की माँ, तुम तो जानती ही हो कि लिफाफे बेचकर कितने कम पैसे मिलते हैं। बड़ी मेहनत से रद्दी कागजों को ढूंढता हूँ, फिर लिफाफे बनाता हूँ, लेकिन इतने पैसे भी नहीं कमा पाता कि अपने इकलौते बेटे सोनू की ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मैं तो सोनू को पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन पैसे न होने के कारण उसे स्कूल नहीं भेज सकता। आप तो जानते हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए तो वही हमारी खुशकिस्मती होती है। हम कैसे अपने बेटे को पढ़ा पाएंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। हमारे पास भी पैसा होगा। लेकिन कैसे होगा ये? आप परेशान क्यों होते हैं? सोनू कागज के खिलौने बना लेता है, आप उन्हें बाजार में क्यों नहीं बेचते? नहीं रमैया, मैं सोनू के बनाए खिलौनों को बाजार में नहीं बेचूंगा। ये खिलौने मेरे लिए बहुत अनमोल हैं। अगर उसके लिए खिलौने खरीद नहीं सकता तो उसके बनाए खिलौनों को बेचने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तो क्या हुआ सोनू के बाबा, खिलौने तो फिर बन जाएंगे। अगर आप उन खिलौनों को बाजार में बेचेंगे तो हमारी कुछ ज्यादा कमाई हो जाएगी, वे पैसे हमारे काम आएंगे। ठीक है, मैं सोनू से कह देता हूँ कि रोज कागज के खिलौने बनाया करे। उस दिन सोनू जब घर आता है तो हरकिशन उसे कागज के खिलौने बनाने के लिए कहता है। सोनू बेटे, अब तू रोज कागज के खिलौने बनाया कर, उन्हें मैं बाजार में बेचूंगा तो हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है बाबा। अब सोनू भी रोज हरकिशन के साथ रद्दी कागज चुनने के लिए जाया करता और उनसे कागज के खिलौने बनाता। एक दिन सोनू सुबह से एक ही खिलौना बना रहा था। सोनू की मासूमियत पर हरकिशन को हंसी आ गई। क्या बात है सोनू बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तू सुबह से एक ही खिलौना बना रहा है। अब तो शाम हो गई, लेकिन खिलौना बनकर तैयार नहीं हुआ। बाबा, आज मैं कागज की जादुई ट्रेन बना रहा हूँ। सोनू की मासूमियत पर हरकिशन को हंसी आ गई। कागज की जादुई ट्रेन? हाँ बाबा, कागज की जादुई ट्रेन। अच्छा, तो तुम्हारी जादुई ट्रेन में क्या जादू है भाई? मेरी कागज की ट्रेन पानी के ऊपर भी चलेगी। अच्छा। हाँ बाबा। हरकिशन और सोनू बातें कर रहे थे कि तभी जोर जोर से बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। बाबा, बारिश होने वाली है। हाँ सोनू, लगता है कहीं बिजली गिरी है। हरकिशन का इतना कहना था कि जोर जोर से बारिश होने लगी। सोनू खिड़की के बाहर बारिश देखता रहा और कागज की ट्रेन बनाता रहा। बारिश लगातार होती रही। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे तो डर है कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। माँ, बाबा देखो, मेरी जादुई ट्रेन बनकर तैयार हो गई। रमैया और हरकिशन कागज की इतनी बड़ी ट्रेन देखकर हैरान थे। इस ट्रेन के हमें बहुत पैसे मिलेंगे। नहीं बाबा, ये ट्रेन मैंने बेचने के लिए नहीं बनाई। इस ट्रेन पर हम सब सवारी करेंगे। तीनों बातें कर रहे थे तभी बाहर काफी शोर मचने लगा। ये कैसा शोर है? मैं बाहर जाकर देखता हूँ। वो बाहर जाता है तो देखता है कि बारिश का पानी पूरे गांव में भर गया था। अरे हरकिशन भैया, क्या देख रहे हो? अरे गांव में बाढ़ आ गई है भैया, जल्दी से यहाँ से निकलो, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे, बता रहे हैं। हरकिशन घर के अंदर आता है। क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? जल्दी से सामान बांध लो, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन क्यों? गांव में बाढ़ आ गई है, अगर हम अभी नहीं निकले तो मारे जाएंगे। रमैया जल्दी से सामान बांधती है और तीनों घर से निकल पड़ते हैं। चलते समय सोनू कागज की ट्रेन अपने हाथ में ले लेता है। सोनू बेटा, ये कागज की ट्रेन पानी में बह जाएगी, इसे यहीं छोड़ दो। नहीं बाबा, मैंने इस ट्रेन को बहुत मेहनत से बनाया है, यही तो हमारी जान बचाएगी। इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। ठीक है सोनू, अब जल्दी चलो। तीनों घर से निकल पड़ते हैं।
बारिश लगातार हो रही थी। गांव में बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर आ चुका था। लोग अपना अपना सामान लेकर किसी तरह से जान बचाकर भाग रहे थे। अरे भागो भैया, अरे जल्दी निकलो यहाँ से, अरे गांव डूबने वाला है। तभी सोनू कहता है, रुकिए, आप लोग यहाँ से मत भागिए। अरे भागेंगे नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा सोनू, चलो भागो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे सोनू, इस गांव में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन ऐसी भयानक बाढ़ कभी नहीं आई। तुम हम लोगों की मदद कर पाओगे? तभी सोनू ने अपनी कागज की ट्रेन बाढ़ के पानी के ऊपर रख दी। मेरी कागज की ट्रेन सबकी जान बचाएगी। सोनू, ये बाढ़ है, मजाक का समय नहीं है। ये कागज की ट्रेन हम सबकी जान कैसे बचा सकती है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मुखिया जी, ये कागज की ट्रेन जादुई है। भला कागज की ट्रेन भी जादुई होती है क्या? मेरी ट्रेन जादुई है। तो दिखाओ अपनी ट्रेन का जादू। कागज की ट्रेन दिखा दे अपना कमाल। सोनू के इतना कहते ही कागज की ट्रेन बड़ी होने लगी। ये देखकर सब हैरान हो गए। ये ट्रेन बड़ी कैसे हो रही है? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। धीरे धीरे वो ट्रेन एक विशालकाय ट्रेन में बदल गई। वो ट्रेन लोहे की ट्रेन की तरह मजबूत थी। सब लोग इस ट्रेन में बैठ जाइए। हरकिशन, रमैया, मुखिया जी और गांव के सब लोग कागज की ट्रेन में बैठ जाते हैं। वो ट्रेन इतनी बड़ी थी कि गांव के सारे लोग उसमें आराम से बैठ गए। उस ट्रेन में सबके लिए खाने पीने का सामान और सोने के लिए बिस्तर था। हैरानी की बात तो ये थी कि बाढ़ का पानी ट्रेन को छू भी नहीं पा रहा था। गांव से बाढ़ का पानी निकलने में 2 दिन लग गए। तब तक गांव वालों ने कागज की जादुई ट्रेन में रहकर अपनी जान बचाई। बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद सब लोग ट्रेन से नीचे उतर गए, जिसके बाद जादुई ट्रेन वापस अपने असली रूप में आ गई और सिकुड़कर छोटी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू, तुम्हारी कागज की जादुई ट्रेन ने हम सबकी जान बचा ली। इसके लिए तुम्हें मेरी तरफ से इनाम मिलेगा और तुम्हारे बाबा हरकिशन को नौकरी भी मिलेगी। क्या मेरे बाबा को नौकरी मिलेगी? हाँ सोनू, लेकिन हमें ये बताओ कि तुमने कागज की जादुई ट्रेन बनाई कैसे? हाँ सोनू बेटा, तुमने कागज की जादुई ट्रेन कैसे बना ली? एक दिन जब मैं बाबा के साथ रद्दी कागज चुनने गया था ना, तब कुछ कागजों को आपस में बातें करते हुए सुना। क्या कागज भी बोलते हैं क्या? हाँ, ये कागज एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? ये कागज के टुकड़े जादूगर नीलाब की लिखी गई किताब जादुई कागज की ट्रेन के कुछ पन्ने थे जो किसी तरह से फटकर बाहर आ गए थे। उन कागज के टुकड़ों ने क्या बातें की? उन्होंने कहा कि जल्दी ही इस गांव में बाढ़ आने वाली है। अगर इन कागजों के टुकड़ों से ट्रेन बनाई जाएगी तो वो जादुई कागज की ट्रेन बन जाएगी, जिसमें बैठकर सारे गाँव वासियों की जान बच जाएगी। उन कागजों के टुकड़ों की बातें सुनने के बाद मैं उन्हें घर ले आया और उनकी ट्रेन बना ली। तुमने बहुत नेक काम किया है सोनू। कल पंचायत के सामने मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। उस समय सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन मुखिया जी ने पंचायत बुलाई। सोनू ने बाढ़ से सबकी जान बचाई है, इसके लिए सोनू को पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार के तौर पर सोनू की पूरी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। सोनू को पढ़ाई के लिए शहर भेजूंगा। इसके साथ ही मैं हरकिशन को 10,000 रुपए की तनख्वाह पर नौकरी पर रखता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। नहीं सोनू, पूरा गांव तुम्हारा आभारी है। धन्यवाद तो हमें तुम्हारा करना चाहिए। दूसरे दिन से सोनू स्कूल जाने लगा और हरकिशन को मुखिया जी के यहाँ नौकरी मिल गई। अब उनके